प्रत्येक ब्रह्मांड का सृजन, पालन और संहार होता है। हर एक ब्रह्मांड का सृजन होता है और कुछ समय तक उसका पालन होता है और अंततः उसका संहार हो जाता है। सृजन, पालन और संहार का ये चक्र निरंतर चलता रहता है। ये सब ब्रह्मांड भौतिक प्रकृति के प्रकटीकरण है। ब्रह्मांड के संहार के बाद प्रकृति अपनी मूल अप्रगट अवस्था में लौट जाती है। तब वो फिर से कार्यशील होती है और फिर से ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। कुछ समय पश्चात ब्रह्मांड फिर से नष्ट हो जाता है और इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। प्रकृति अचेतन अथवा जड़ है, इसीलिए वो खुद कार्यशील नहीं हो सकती। उसे उच्च निर्देशन और श्री भगवान के नियंत्रण की जरूरत होती है। एक और सृजन, पालन और संहार होने के कारण ब्रह्मांड अस्थाई है तो दूसरी ओर प्रकृति स्थायी है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखें। प्रकृति सनातन है परंतु भौतिक जगत नहीं। मिट्टी के घड़े और कुम्हार का उदाहरण लें। कुम्हार मिट्टी से अनेक घड़ों का निर्माण करता है और ये घड़े कुछ समय तक उपयोगी रहते हैं और फिर टूट जाते हैं। घड़ों की मिट्टी फिर से मिट्टी में मिल जाती है। कुम्हार मिट्टी से मिट्टी लेकर उनसे घड़े बनाता है। यहाँ हम देखते हैं कि घड़े बनते टूटते रहते हैं परंतु मिट्टी सदैव रहती है और मिट्टी के अलग अलग रूप बदलते रहते हैं परंतु मिट्टी नहीं बदलती। मिट्टी घड़ा बनने से पहले भी होती है, घड़े में भी होती है और घड़ा टूटने के बाद भी बनी रहती है। साथ ही हम देखते हैं कि मिट्टी अपने आप घड़ा नहीं बन सकती। दक्ष कुम्हार ही मिट्टी से घड़ा बनाता है और बना सकता है। प्रकृति मतलब ये भौतिक शक्ति मिट्टी के समान है। असंख्य भौतिक ब्रह्मांड घड़ों के समान है। श्री भगवान कुम्हार के समान है। इसीलिए निष्कर्ष यही है कि श्री भगवान शाश्वत हैं, प्रकृति भी शाश्वत है। प्रकृति के अलग अलग परिवर्तनशील रूपों से युक्त भौतिक जगत अशाश्वत है। प्रकृति जड़ अथवा अचेतन है और जिस प्रकार घड़े के लिए कुम्हार और शरीर के लिए आत्मा की जरूरत होती है, उसी प्रकार भौतिक प्रकृति को कार्यशील करने के लिए श्री भगवान की जरूरत होती है। प्रकृति और असंख्य भौतिक ब्रह्मांडों के परे क्या है? आध्यात्मिक जगत वैकुंठ।